बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार है। ये भी तो एक शिव का ही स्वरूप है। ये भी एक भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और जिस दिन हमने इनमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे घर चलता है। किसी को अपशब्द कहने से पहले ये विचार करा जाए कि अपशब्द जिसको कहा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए है क्या? हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि घर की जितनी झूठन बची होती है वो गाय को खिला देता है। बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांजने में जितनी झूठन निकली, जितना झूठा निकला, उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस झूठन को गाय को खिला दिया। वो जूठन को गौ माता को दे दिया। एक बड़े भाव से स्मरण करिएगा आप। आपने गौ माता को जूठन तो दे दिया, पर यदि गरुड़ पुराण को अगर आपने स्मरण किया होगा, गरुड़ पुराण को सुना होगा, तो उसमें वर्णन आता है गाय को झूठा खिलाने वाले का अगला जन्म कुतिया का हो जाता है और उसको भी झूठा चाटना पड़ता है। तैतीस कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे पर आई हुई गाय का केवल दर्शन ही कर लोगे तो भी। अभी हमने कथा में कहा कि मंदिर में मूर्ति में हम भगवान ढूंढ रहे हैं, पर अपने आसपास में, अपने घर के पास में, अपने घर के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो दिया तुमने वो तुम्हें मिलता है, जो प्रदान करा तुमने वो तुम्हें प्राप्त होता है। एक राजा पृथु का एक संवाद आता है। राजा पृथु का एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दरवाजे पर एक संत भिक्षा के लिए आए और जब संत भिक्षा के लिए आए उस समय पर राजा अपने अस्तबल में थोड़ा सा देखने के लिए गए हुए थे और जब अस्तबल में देखने के लिए गए हुए थे तो उस समय पर एक संत ने आकर राजा के सामने आवाज लगाई, महाराज बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा पृथु संत की उस मांगनी पर, संत की उस भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल देते हैं। घोड़े की लीद उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दी।
जब घोड़े की लीद उस भिक्षा पात्र में डाली तो संत को क्रोध नहीं आया। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, कीर्तनकार, पांडुरंगा का स्मरण करने वाले हों, भगवान की भक्ति करने वाला कोई संसारिक मनुष्य भी हो तो उसको क्रोध नहीं आया। भिक्षा में लीद डाल दी गई, घोड़े की लीद। संत उस लीद को लेकर चले गए, अपने आश्रम के बाहर उन्होंने उस लीद को एक कोने में डाल दिया। अब घोड़े की लीद कोने में डाली। 2 महीने बाद राजा पृथु घोड़े पर बैठकर जब नगर घूमने के लिए गया तो जंगल में गया तो उसको संत का आश्रम मिला। उसने महाराज जी को प्रणाम करते हुए विचार करा कि ये संत के पास में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, कोई अस्तबल नहीं दिख रहा, पर ये संत की कुटिया के पास में ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है, कम से कम 25-50 किलो लीद यहाँ पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा, फिर ये लीद कहाँ से आ गई? राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये लीद इतनी सारा ढेर कहाँ से आ गया घोड़े की लीद का? संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई? संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं राजन, अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी। ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डालना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल देगा। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा। राजा ने कहा, मुझे, राजा पृथु कहते हैं, मुझे लीद खाना पड़ेगी, गोबर, ये घोड़े की लीद? हाँ महाराज क्षमा कर दो मुझे, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े, उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय? नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहाँ संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी माँ पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय।
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, पूरी कथा को पढ़ना है, उसमें लिखा है इसका ये उपाय संतों ने बताया, साधुओं ने बताया। केवल सीहोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सीहोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए गए। देवऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज। पर जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठाकर लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरुजी हम पंढरपुर के निवासी हैं, पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था। आपने उसका वाचन किया, मालू जी की, मालू बेटी का। आप कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया। दृष्टांत सागर में से उसको लेकर बोला। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हैं, दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हो, पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वह हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें। उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर बिना पढ़े बोले होते ना, तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता? क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। भक्ति में रमते हैं, उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है, उतना। एक बात, कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत नहीं मिलती। हम उनसे कहना चाहेंगे, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको, जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर कर व्यस्त कर देता है। वो जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है। औखड़ दो, अपने करीब आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ की रोड पर भक्त बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में।
सुबह 8 बजे की कथा है, आप लोग रात भर चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हो और कथा में अपना स्थान ग्रहण कर कर कथा सुनते हो। तो जब इतनी दूर से चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो वो भी तो कैलाश से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचेगा। इतना दे देता है मेरा बाबा कि तुम्हारी धीरे 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 तुम कथा सुनने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रहता। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा लेना, कथा के पहले का समय निकाल कर देखना कितने फुर्सत में थे। और कथा सुनते सुनते 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ और अब अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारी व्यस्तता बाबा ने कितनी बढ़ा दी। तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं मिल पा रही है, इतने व्यस्त हो, इतने व्यस्त। महाराज इसीलिए जब हारने लगो, जब तुम्हारी हार तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर 1 लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है क्योंकि वो शुभ होता है। 1 लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर 1 लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। पर भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भर आती है। 1 लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, उसका आचमन कर रहे हो, तो मेरा बाबा हाथ छोड़ता नहीं है, फिर पकड़ कर ही रखता है, पकड़ कर ही रखता है। आप भरा हुआ पात्र लेकर, भरा हुआ कलश लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे हो तो खाली कैसे रख सकता है मेरा बाबा तुमको? सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, आपको खाली कैसे रख सकता है? आप जब शिव के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान शंकर के द्वार पर जा रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उसकी चौखट तक आप 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलकर गए हो तो वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर कैलाश को छोड़कर तुम्हारे द्वार पर चलकर जाएगा ही। एक विश्वास जागृत करिए, अपने भीतर का भरोसा जागृत करिए। उस बेटी ने लिखा, मुझे कथा पर इतना विश्वास था कि अब मैं कथा में ही मेरा शरीर ठीक होगा, ये बाबा पर मुझे भरोसा था। और नासिक से कथा सुन रही हूँ, आज मेरा बाबा ने मुझे को ठीक करा। आज प्रणाम कर कर मैं अपने घर बाबा को नमन कर प्रणाम कर कर जाती हूँ। हर कथा में कथा सुनने के लिए 1 दिन आई, 2 दिन आई, कहीं 3 दिन आई, पर कथा का रस तत्व मैंने श्रवण किया। पंडाल में आने पर, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर क्या मिलता है, क्या देता है मेरा भोले भंडारी। हम तो आज चले जाएंगे यहाँ से, हरि विट्ठल का नाम लेकर पंजाब भटिंडा के लिए निकलेंगे, पर आप लोगों ने जो दान करा, भोजन भंडारा करा, पुण्य करा, यजमान बने, कथा सुनी, भगवती स्मरण करा, कथा का रसपान करा, वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें कितना दे और कितना प्रदान करे। अच्छा दो, अच्छा मिलेगा।
राजा पृथु ने ईद दी, वो उसको जो लीद थी वो दे दी, घोड़े की लीद उसने प्रदान कर, उसको घोड़े की लीद मिली। अब ये कोई उपाय हो सकता है? कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े। राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय है? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताओ। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप फिर लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते हो। आपको कितना बुरा लगता है? संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कह दे तो बुरा लगने लगता है ना। उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको यह प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया। गाली देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया? नहीं। मेरे हरि विठ्ठल की ये पवित्र भूमि से चंद्रभागा मां के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है, गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे जितने भी दोष हैं, उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई, वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था और उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो। हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ के नमक लेकर चले गया। संत शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था, शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता था। संत गए, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी को। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा, क्यों बेटा क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा ये बेचा, और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यहीं नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है उसका तो मांगना।
रोज का काम है उसको मांगना। अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो थोड़ा थोड़ा सामान। आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाउ, कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया। जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया। वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर? बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार दौड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, इतने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था, पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूं। रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूं। अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया। संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए थे। शिवलिंग टूट गया। गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग, कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर, अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो। वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, तब रुद्राक्ष पहनते हैं। तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई, सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकाल लें, पहनेंगे। बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसे ही ठंड गई, गर्म कपड़ों को बंद कर रख दिया जाता है। फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए। साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर, तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा, गुरुजी, आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए, खुद के ऊपर लेकर। घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष, या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है। समझ लेना
तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वह आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबरेश्वर धाम का रखा, हम तो खुद सीहोर में रहते हैं, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, रख लो, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख लो। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने लगेगा। उसका बल है। रुद्राक्ष महाउत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है। इसलिए सीहोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहां के लेके आए पहन लो, क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप सिद्ध है, आप रूप। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था, मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेल। महाराज इसलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो।